नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग जिले में, अलग अलग स्कूलों में फोर्थ क्लास की वैकेंसी निकाली है। फोर्थ क्लास की वैकेंसी का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे चौकीदार हैं स्कूल में और जो परिचारक हैं उनकी वैकेंसी निकाली है। बहुत समय से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि हम स्कूलों के लिए जो स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाने के लिए वैकेंसी निकालेंगे। अंततः फरवरी माह में ये वैकेंसी निकल चुकी है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रोजगार प्रयाग पोर्टल क्या। रोजगार प्रयाग पोर्टल एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उत्तराखंड में जितनी भी आउटसोर्स वैकेंसी हैं वो भरी जाती हैं। पीछे आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल का जो चीजें दिख रही होगी, वेबसाइट दिख रही होगी। इस पोर्टल के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। इसी के माध्यम से ये आउटसोर्स वैकेंसी भरी जाएगी। तो दोस्तों चलो पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से जनपद में कैसी वैकेंसी निकली है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको परिचारक स्वच्छता कम चौकीदार की वैकेंसी निकली है उत्तरकाशी जिले के लिए। थोड़ा सा नीचे देखोगा आप तो रुद्रप्रयाग जिले के लिए भी निकली है। ऐसे ही टिहरी गढ़वाल जिले, उधम सिंह नगर, तो लगभग सभी जिलों में ये वैकेंसी निकली है। प्रयाग पोर्टल के अंदर आपको ये चीजें दिख जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मांगी गई है, तो डिटेल में हम जानते हैं। एक वैकेंसी में आपको दिखाता हूँ, एक नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ। ये रुद्रप्रयाग जिले का नोटिफिकेशन है। आउटसोर्स वैकेंसी है, यानी थर्ड पार्टी के द्वारा ये वैकेंसी भरी जाएगी। तो इसमें संस्थान स्लैश कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा ये वैकेंसी भरी जाएगी उसका नाम लिखा मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। पद नाम क्या है, किस पद के लिए वैकेंसी भरी जा रही है? परिचारक स्वच्छता कम चौकीदार। विभाग का नाम प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 5 मार्च 2026 है। रुद्रप्रयाग जिले में जिले वाइज ये पद भरे जाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले में कुल 106 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है। यानी रुद्रप्रयाग जिले में 106 पद के लिए ये भर्ती होने जा रही है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है दोस्तों? तो बिलो एसएससी यानी 10th क्लास से कम मांगी गई है। 8th पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बिलो एसएससी मांगी गई है। किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आप 8th क्लास में होंगे तो वहां तो सारे सब्जेक्ट ही होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो जो लोग 8 पास पूरी हो चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये चीजें। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो एज है, एज को जरा ध्यान से देख लेना। मिनिमम एज 18 साल है। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 42 साल होनी चाहिए। यानी 18 साल से लेकर 42 साल के बीच के जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एज को आप किसके हिसाब से मापोगे? 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। क्या आप 1 जुलाई 2025 को 18 साल के होगे? 1 जुलाई 2025 को होगे तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप 2 जुलाई 2025 को 18 साल के हो रहे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस दिन के हिसाब से आप अपनी एज को देख लेना। इसके अलावा दोस्तों इसमें वेतनमान क्या है? 10,000 से लेकर 20,000 के बीच इन्होंने सैलरी लिख रखी हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल पूछे ये क्या सरकारी नौकरी है? तो मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ दोस्तों, ये एक आउटसोर्स नौकरी है। यानी सरकारी ऑफिस में आप काम करेंगे, सरकारी स्कूलों में आप करेंगे, लेकिन सरकारी पद नहीं है फिलहाल ये, ठीक है। ये एक आउटसोर्स में संविदा के आधार पर ये पद भरे जा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में आपकी नौकरी लगने वाली है, यानी कि सरकारी स्कूलों में आपकी नौकरी लगने वाली है। तो ये आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इसमें एग्जाम होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको फॉर्म सबमिट करना है। 106 पद रुद्रप्रयाग जिले में, अलग अलग जिले में अलग अलग पद निकाले हैं। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, जिले के हिसाब से उसमें पद निकले हैं। तो आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको फॉर्म सबमिट करना है। अगर इसमें इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको मैसेज या आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जब प्रयाग पोर्टल पे आप रजिस्टर करोगे और वहां पे आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहां इंटरव्यू के लिए भी वहां पे ऑप्शन बना हुआ है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें इंटरव्यू हुआ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने मतलब क्वालिफिकेशन तो इसमें क्या ही देखेंगे, क्योंकि कोई तो बहुत पढ़ा है, कोई 8th पास के लिए वैकेंसी है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जहां तक मेरा मानना है। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको मैसेज मिल ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आरक्षण सिस्टम है, तो इसमें आप अगर आप देखोगे तो ये रुद्रप्रयाग जिले के लिए 106 पद है। इसमें महिलाओं के लिए 31 पद है, दिव्यांग के लिए 2 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 1 पद है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 2 है, राज्य आंदोलनकारी के लिए 10 पद है,
और आयु में छूट 57 पद हैं। तो ये आरक्षण के हिसाब से ये पद निकले गए हैं। तो अब आपको करना है क्या दोस्तों, ये सारा सिस्टम है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कौन से कागज चाहिए, 10th की मार्कशीट अगर जिनके पास है वो तो चाहिए, क्योंकि वहां से नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम सारे वहीं भरे जाते हैं। आप जिसके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड। जिसके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि 8th पास के हिसाब से वैकेंसी है, तो आपके पास 8th की मार्कशीट होगी। तो 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट अगर जिनके पास है, आधार कार्ड। इसके अलावा दोस्तों आपकी फोटो लगेगी, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त इसमें चीजें मांगी जाती है। वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड जीमेल अकाउंट, वैलिड ईमेल अकाउंट, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाने वाला होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये है प्रयाग पोर्टल। अब जब प्रयाग पोर्टल पे जाओगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये एक प्रयाग पोर्टल का मेन पेज है। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। जो लोग पहले से प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर है, वो आईडी पासवर्ड डाल के अपने आप को लॉगिन करके वहां अंदर जाके फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग पहली बार प्रयाग पोर्टल पे जाएंगे तो उनको जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आईडी पासवर्ड भर के, कैप्चा भर के आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको अंदर जाके फॉर्म भरना है। तो ये सारा प्रोसेस है प्रयाग पोर्टल पर इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फॉर्म भरने के बाद आप अपने पास उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारा डिटेल्स है, ये उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग जिलों में अलग अलग, किसी में कम पद है, किसी में ज्यादा पद है। जिलों में जितनी भी सीट अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से सारे पद है। तो बहुत सारे जिले उत्तराखंड के जिनमें सारे पद भरे जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मैंने आपको डिटेल्स में ये चीजें बता दी है। और लास्ट डेट से पहले आप इसका फॉर्म भरिए, और कोशिश करिए दोस्तों की लास्ट डेट तक आप इंतजार न करिए, वक्त रहते पहले फॉर्म भरिए, क्योंकि लास्ट में साइट में चलना बड़ी दिक्कत होती है। ये जो वेबसाइट है उसमें चलना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, इसी के साथ धन्यवाद।